नमस्कार, मैं हूं पीस पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज शनि जयंती है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शनि की उपासना की, कैसे भगवान शनि को रिझाएं, कैसे अपनी परेशानियों से हम निजात पाएं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन शुक्रवार है। अमावस्या रात्रि को 11:09 तक, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि को 3:09 तक का चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:21 से 12 बजे तक होंगे। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि जयंती की। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शनि प्रतिकूल हो या बुरा प्रभाव दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप इस दिन कुछ अच्छा उपाय कर सकते हैं और शनिदेव को प्रसन्न भी कर सकते हैं। माना जाता है कि शनिदेव की पूजा करने से शनि के कोप से बचा जा सकता है। यदि पहले से ही आप कोई शनि के उपाय कर रहे हो तो यह दिन और भी कल्याणकारी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि शनि का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए कि शनि 7.5 शनि हम देखते हैं कि जैसे मकर राशि में शनि है तो धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशियों में 7.5 शनि है। तो इन 3 राशि वाले जातक निश्चित तौर पर शनि के प्रकोप से थोड़ा सा ज्यादा पीड़ित होंगे। अगर हम कोरोना पैंडेमिक में बात करें तो शनि का प्रवेश 24 जनवरी के आसपास हुआ था मकर राशि में, और आप देखते हैं कि सारी दुनिया में जो कोरोना का प्रकोप आया उसकी तारीख करीब 23 जनवरी के आसपास होती है। मतलब बहुत साफ है कि मकर राशि के शनि के आते ही थोड़ी सी अव्यवस्था फैली है। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दुनिया के नजरिए से देखें तो जिस तरह की परेशानी दुनिया के अंदर है उसी की तरह की परेशानी व्यक्ति के अंदर भी है। और इसका सीधा उपाय यह है कि हमें शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा जीव सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल के तेल के दिए जलाने चाहिए और हो सके तो भगवान का, महादेव का तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। काली उड़द, काले तिल और काले चने का दान करेंगे और भगवान शनिश्चर की प्रियता के लिए शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें तो आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। आइए अब दूसरा उपाय देख लेते हैं कि शनि के 10 नाम हैं, कोणस्थ, पिंगल, वभु, कृष्ण, यम, रौद्रांतक, सौरी, शनिश्चर, मंद और पिप्पलाद। ये जो भगवान के 10 नाम हैं, इन 10 नामों का स्मरण करने से भी कष्टों की निवृत्ति होती है। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि शनि आपकी जन्म कुंडली में ठीक है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? तो आइए हम जानते हैं कि शनि के अशुभ लक्षण क्या है। शनि का रोग है आमतौर पे ऑर्थोपेडिक, यानी अगर आपके ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों में रोग दिखाई पड़े यानी दर्द दिखाई पड़े, ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि प्रतिकूल है। पैरों में परेशानी हो सकती है और बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी सफलता जब ना मिले या उस काम का श्रेय ना मिले, लगातार धन की हानि होने लगे, तो निश्चित तौर पर जानिए कि शनि आपके प्रतिकूल है। यदि आपके पालतू कुत्तों का, पालतू जानवरों की मृत्यु होने लगे, बने बनाए काम बाधित होने लगे, झूठा आरोप लगे आपको, नौकरी में तनाव बढ़ जाए, घर की दीवारों पर पीपल जैसे वृक्ष उगाए, घर में मकड़ी जाले बढ़ जाएं, घर में चींटियों का विस्तार हो जाए, काली बिल्लियों का घर के आसपास में निवास हो जाए, तो जान लीजिए कि ऐसा शनि का प्रकोप आप पर आने वाला है। अब सवाल यह है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। शनि जयंती पर ये उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले भगवान शनि पर तेल का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा लोहा, काली उड़द, काले तिल, काले कपड़े का दान करें, काली गाय की पूजा करें और लड्डुओं का भोग लगावे। इसके अलावा गुड़ खिलाए जा सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पीपल पर जल चढ़ाया जा सकता है या पीपल के नीचे काले तिल के तेल का दिया जलाया सकता है। अब शनि की आराधना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
शनि पूजन हो या शनि दर्शन हो, कहते हैं कि आँखन शनिचर आला के, शनि को देखना नहीं चाहिए। शनि के दर्शन करने से, शनि की आँखों का दर्शन करने से थोड़ी परेशानी होती है। वैसे भी भगवान शनि की आँखें नीची होती हैं, इसलिए थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। भगवान शनि के पूजन के बाद हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शनि जयंती पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। शनि अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। शनि जयंती या शनि अमावस्या पर लंबी यात्राएं न करें। शनि जयंती या अमावस्या पर बाल नाखून न काटें, किसी का अपमान न करें। कहते हैं कि शनि को न्याय बहुत प्रिय है, शनि को जीव सेवा बहुत प्रिय है। यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर जानिए कि शनि की कृपा बनी रहेगी। सबसे पहले आप अपने सबऑर्डिनेट्स का ध्यान रखें। एकदम, यदि आप अपने सबऑर्डिनेट्स का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। महिलाओं पर, बच्चों पर या बुजुर्गों से अभद्र व्यवहार न करें। वैसे तो इनसे कभी भी अभद्रता नहीं करनी चाहिए, किसी से भी अभद्रता नहीं करनी चाहिए। दूसरों का धन हरण करने की न सोचें। खाना जब भी बनाएं कोशिश करें कि अंतिम रोटी कुत्ते के लिए और पहली रोटी गाय के लिए निकालें। भगवान सूर्य को नित्य जल चढ़ाएं और इसके अलावा फिर शनि मंदिर में काले तिल और तेल का दान करें और कोशिश करें कि आपसे जितना अधिक से अधिक हो सके वितरण करें। हमारे बोलते हैं वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणी इति, मतलब यदि आप किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों से बचना चाहते हो तो दो चीज़ों का एकदम ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, सबऑर्डिनेट्स को अधिक से अधिक आप खुश रखें और दूसरा, कुछ दान जरूर करें। पीपल के मंदिर में, शनि के मंदिर में पीपल का पौधा लगाना चाहिए और जैसे पेड़ बड़ा होता जाए आप देखेंगे कि आपका शनि का प्रभाव खराब होगा, खत्म होगा। अब बात करते हैं अढ़ैया शनि किसी के हो तो लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके और उसमें चेहरा देख करके दान करना चाहिए। काली उड़द की खिचड़ी बना करके और बांटना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे के बर्तन और काले तिल का दान करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 3 से 11 माला जप करना चाहिए। इस उपाय को अगर हर शनिवार को करेंगे तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। 7.5 शनि के प्रभाव को कम करने के लिए लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरे, उसमें चेहरा देख करके दान करें। इसे छाया पात्र का दान कहते हैं। सुदक्षिणा देनी चाहिए। काली उड़द की खिचड़ी बना करके बांटे और काले कपड़े, लोहे का बर्तन दान करें। इसमें भी शनिश्चर मंत्र का जप करें और इसके अलावा जीव सेवा करें तो शनिश्चर का कष्ट कम होता है। तो दोस्तों, आज विस्तार से हमने शनि पर चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में भी शनि नेष्ट हो तो आप यही उपाय कर सकते हैं। आमतौर पे शनिश्चर काल पुरुष के दशम स्थान के स्वामी, 11वें स्थान के स्वामी हैं। मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में नौकरी की बाधा दिखाई पड़ती हो, आय की कमी हो, कोरोना पैंडेमिक में दोनों ही परेशानियां जरूर दिखाई पड़ सकती हैं, तो आपको शनि का उपाय करना चाहिए, चाहे 7.5 शनि हो या ना हो। यदि आप चाहते हो कि आपकी नौकरी जल्दी लग जाए, यदि आप चाहते हैं कि बॉसेस का प्रेशर कम हो, यदि आप चाहते हो कि आपके वर्क प्लेस में थोड़ा सा कंफर्ट हो, तो भगवान शनि की पूजा की जा सकती है। चलिए, तो ये तो थे शनि की कृपा पाने के उपाय। और बात करेंगे 12 राशियों का। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लेते हैं कि शनि के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, शनि इस समय दशम स्थान में बैठे हैं बृहस्पति के साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में थोड़ा सा प्रेशर जरूर हो सकता है, पर ज़्यादा प्रेशर होगा नींद में, मतलब नींद की थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। चौथे स्थान में मतलब माता का स्वास्थ्य, 7वें स्थान में वाइफ को यानी पार्टनर को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। आपके पेट में तकलीफ, थोड़ा सा शोल्डर्स में पेन या कमर में दर्द हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरे ग्रहों का प्रभाव देखें तो थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। समय सीमा पर आपको काम करना चाहिए। धन से संबंधित परेशानियां ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो शनिश्चर की प्रियता के लिए शनि मंत्र का जप करें और इसके अलावा बाकी ग्रहों के लिए भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें। पंजीरी और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि भाग्यस्थान में बैठे हैं। भाग्यस्थान में बैठे हुए शनि की पूर्ण दृष्टि 11वें स्थान में, तीसरे स्थान में और फिर छठे स्थान में होती है, जिसका मतलब है कि रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, मन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है और शत्रु बाधा बढ़ सकती है, रोगों की परेशानी या ऋण की चिंता हो सकती है। ये शनि का प्रभाव। इसके अलावा इतर ग्रहों की स्थिति देखें, लंबी यात्राएं हो सकती हैं और पुराने परिचितों से मुलाकात होगी। मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन ठीक रहेगा। क्या करना चाहिए? आज शनि और शुक्र के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द के साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की।
अब शनि आ जाते हैं अष्टम स्थान में और शनि अष्टमीश होकर के अष्टम स्थान में, मतलब सारे बवालों की जड़ शनि के पास में है। मुझे लगता है कि सभी प्रकार के उपद्रव, अशांति और परेशानियां हो सकती है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, यानी विवादों से अपने आप को बचाकर चलें। बाकी इतर ग्रहों का प्रभाव देखिए, शनि जो अष्टम स्थान में, इसकी पूर्ण दृष्टि दूसरे स्थान में पड़ती है, इसकी पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान में पड़ती है, इसकी पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में पड़ती है। मतलब वर्क प्लेस में थोड़ी सी परेशानी, पिता का स्वास्थ्य और बॉसेस की नाराजगी हो सकती है, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, आपकी खुद की एकाग्रता कम हो सकती है। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, खासकर मिथुन राशि वाले जातक। यदि हम धनु, मकर और कुंभ राशि के बाद अगर किसी राशि में थोड़े शनि का प्रभाव निश्चित देखें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और काले उड़द काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर हो सकता है और शनि भी बेहतर हो सकता है। अब बात की लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। यहाँ शनि पहुंच गया सप्तम स्थान में, तो सातवें स्थान में पड़े हुए शनि की पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में, लग्न में और चौथे स्थान में होती है। आइए देखते हैं दशम स्थान में, भाग्य स्थान में जब इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जिसका मतलब है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, शरीर में थोड़ी सी व्याधियों की परेशानी यानी एलर्जी और ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। और चौथे स्थान में शनि, वाहन की तकलीफ या माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कम अच्छा होगा। कोशिश करें कि इन कष्टों की निवृत्ति के लिए आप काले तिल काले उड़द का दान करें। इसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थितियां देखें, आज कार्यकुशलता से लोग बड़े प्रसन्न होंगे और आपको काफी सहायता भी करेंगे। इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हायर स्टडीज के लिए। यदि आप कुछ ऐसा प्रयास करना चाहें, आपकी इच्छा हो, तो निश्चित तौर पर आज के प्रयास से आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें। इसके अलावा शनि की प्रियता के लिए काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में भी शनि छठे स्थान में बैठे हैं। मजे की बात यह है कि शनि रोगेश और ऋणेश होकर के ऋण स्थान में बैठे हैं, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता की वर्धना हो सकती है। इसकी पूर्ण दृष्टि आठवें स्थान में कमर का दर्द या बेवजह की विवाद, 12वें स्थान में यानी नींद की परेशानी या आकस्मिक हानि, और तीसरे स्थान में किसी प्रकार का व्यसन या मानसिक तनाव आपके लिए ज्यादा हो सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के इतर ग्रहों का प्रभाव देखें कि आपकी एक्सपर्टाइज अच्छी होगी, स्किल को लोग अप्रिशिएट करेंगे, दांतों का दर्द कष्टदायी हो सकता है। क्या करना चाहिए? शनिश्चर की प्रियता के लिए आप काले तिल का दान करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें और बाकी ग्रहों के लिए गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें, तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जात क्षमा करेंगे सिंह यानी लियो के इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय क्षमा करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम देखेंगे कि इस समय पंचमेश पंचम स्थान में बैठे हैं, यानी शनि जो है पंचम स्थान के स्वामी होकर पंचम स्थान में बैठे हैं और पंचम स्थान में बैठ करके संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि है, एसोसिएटेड रिलेशंस में थोड़ी परेशानी हो सकती है और जो 11वें स्थान में इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर होगा और धन स्थान में पूर्ण दृष्टि पड़ने से संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए शनि के कष्टों से बचने के लिए शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें, थोड़े से काले तिल का दान करें। इसके अलावा इतर ग्रहों की स्थितियां देखें, आपके स्किल के कारण आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, वर्क प्लेस में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। अपने एक्साइटमेंट या अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि केतु के मंत्र जप करें, शनि के मंत्र को जप करें, शनिश्चर स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा काले तिल काले उड़द का दान करें, गायों की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दे, तो आज का दिन बेहतर होगा और शनि का प्रभाव कम होगा। आज हम बात कर रहे हैं शनिश्चर कथा की, मतलब भगवान शनि 12 राशियों पर क्या असर देंगे। शनि जयंती का मौका है, वक्त भी है और जरूरत भी है। तो अब बारी है तुला यानी लिब्रा की। शनि पहुंच गया चौथे स्थान में, चौथे स्थान में बैठ करके तुला वृश्चिक धनु मकर, तो शनि चौथे स्थान में बैठ करके और चतुर्थ स्थान में यानी भूमि वाहन माता मकान, इस स्थान को तो जैसा ही प्रभाव डालते हैं, मगर इसकी जो पहली दृष्टि पड़ती है, तीसरी दृष्टि जिसे हम कह सकते हैं कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आती है। सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम स्थान में और फिर तीसरी दृष्टि पड़ती है लग्न में। इसका मतलब हुआ कि वर्क प्लेस में, बॉसेस के साथ रिलेशन में और मुझे ऐसा लगता है काम में काफ़ी बाधाएं आ सकती हैं। और साथ में शनिश्चर की पूर्ण दृष्टि जब लग्न में पड़ती है तो थोड़े से ऑर्थोपेडिक पेन हो सकते हैं, सावधान रहना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए भी क्या करना चाहिए?
नंबर 1, शनिश्चर की प्रियता के लिए आपको चाहिए कि आप शनि स्तोत्र का पाठ करें, जीव सेवा करें, पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं तो बढ़िया रहेगा। अदर हम दूसरे इतर ग्रहों की स्थितियां देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि नए कामों में अच्छे सहयोग की स्थिति दिखाई पड़ती है, मगर याद रखिए कि आपके भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं और तीसरे स्थान में केतु। टैलेंट तो काम आएगा मगर उलझने जो की त्यों है। मतलब कुछ नई तरह की चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, अपने आय को बढ़ाने की चेष्टा की जा सकती है। क्या करना चाहिए? बाकी ग्रहों के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान कर दें और इसके अलावा नारियल और केले का दान कर सकते हैं। और शनिश्चर की प्रियता के लिए आपको काले तेल, काले उड़द, लोहे का दान और जीव सेवा करनी चाहिए, इससे परेशानियां दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। आइए इस राशि में हम देखते हैं कि शनिश्चर तीसरे स्थान में है। ऐसे बोलते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो। ये तीसरा स्थान जो होता है वो मन का होता है। जब कभी भी शनि तीसरे स्थान में हो तो मन में न्यायप्रियता तो होती है, परंतु ये न्यायप्रियता के कारण परेशानियां बहुत आती हैं। और अब देखिए कि तीसरे स्थान में पड़ी हुई शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान में, मतलब संतान को परेशानी, चित्त की अनेकाग्रता भाग्य स्थान में, तो कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक जो संपत्ति है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एसेट, उसमें काफ़ी बाधाएं आती हैं। मतलब वहाँ भी आध्यात्मिक एकाग्रता कम होती है। और जब इसकी जो पूर्ण दृष्टि लग्न 12वें स्थान पर पड़ती है तो नींद की थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि जब तीसरे स्थान में हो तो कोशिश ये करें कि आप वो काम बिल्कुल ना करें जो आपको पसंद ना हो या आप जिसे नैतिक रूप से ठीक नहीं मानते। एकदम याद रखिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यही एक परेशानी है। और भाग्य स्थान में भगवान की दया से राहु, 8वें स्थान में राहु भी है, तो बेहद बड़े बड़े विवाद आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बहुत धैर्य से काम करना चाहिए। इसमें आकस्मिक हानि हो सकती है, शरीर को कष्ट हो सकता है, अर्थ को कष्ट हो सकता है, बेवजह की विवाद हो सकते हैं। अब करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये शनिश्चर की प्रियता के लिए भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ चने का दान कर लें। और बाकी ग्रहों के लिए भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में शनि धन स्थान में बैठे हैं। इसकी पूर्ण दृष्टि चौथे स्थान में, 8वें स्थान में और 11वें स्थान में पड़ती है। यदि धन स्थान में बैठे हुए शनि की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ स्थान में हो तो क्या होगा? तो इस जगह पर भूमि वाहन माता मकान इत्यादि की परेशानियां हो सकती है। मतलब भूमि में मेंटेनेंस हो सकता है, घर में मेंटेनेंस होता है, वाहन की परेशानियां हो सकती है और माता को कष्ट हो सकता है, खुद के पेट में तकलीफ आ सकती है। यहाँ पर देखिए कि जो धन स्थान में बैठे हुए शनि की पूर्ण दृष्टि अष्टम स्थान में, तो बेवजह के विवादों से बचना होगा। और 11वें स्थान में जब शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो नित्यचर्या है उसमें थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है। क्या करना चाहिए? इसके अलावा इतर ग्रहों की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति धन स्थान में बैठे हुए हैं तो धन का लाभ होगा। अगर हम राहु और केतु की बात करें तो एग्जैक्टली राहु जो है वो इस समय मिथुन राशि में और केतु जो है धनु राशि में बैठे हैं, मतलब लग्न का केतु, 7वें स्थान में राहु। तो वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान है और लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिए। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, खीर बना करके बच्चों में बांटना चाहिए। और शनि की प्रियता के लिए काले तिल, काले उड़द, लोहे के साथ शनिश्चर मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। एग्जैक्टली इस राशि में ही शनि बैठे हैं और अपनी स्वराशि में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए शनि अपने घर से बैठकर तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। इसका मतलब है कि परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, जिसका मतलब होता है कि लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ पार्टनर को सेहत की परेशानी हो सकती है। और इसकी पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में पड़ती है, जहाँ पे वर्क प्लेस में थोड़ी सी ऑड कंडीशंस हो सकती है, बॉसेस की नाराजगी थोड़ी सी हो सकती है, इससे बचना चाहिए। एग्जैक्टली इस समय अगर बाकी ग्रहों की स्थितियां देखें तो ऐसा लगता है कि केतु 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में राहु, गुप्त शत्रु, आपके पुराने ऋण, पुराना रोग आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1 पहला काम तो ये कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ के साथ में थोड़े से काले तिल का दान करें तो ये शनि आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। 12 राशियों में ये वो राशि है जहाँ पर शनि 12वें स्थान में। तो अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो 12 राशियों में ये दो राशियां थोड़ी सावधानी जरूर रखने की बात करते हैं। नंबर 1 मिथुन और दूसरी
कुंभ राशि। मिथुन राशि के लिए सावधानी और कुंभ राशि के लिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ शनि द्वादशीश होकर के द्वादश स्थान में, मतलब खर्च बढ़ा सकता है, तनाव बढ़ सकता है, नींद की परेशानियां हो सकती है, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, हाँ, शत्रु बाधा हो सकती है, और साथ में हम देखते हैं कि आपकी आध्यात्मिक एकाग्रता कम हो सकती है, कामों में बाधाएं हो सकती है, अवसर थोड़े से कम हो सकती है। बाकी ग्रहों की स्थितियां देखें कि थोड़ा सा खर्च ज्यादा होने वाला है, क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का, शनि के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, नारियल और केले का दान करें, साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें, बृहस्पति के मंत्र के साथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, तो ये शनि और बृहस्पति आपके लिए अनुकूल होंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि 12 राशियों में वो राशि है जिसके एकादशेश होकर के 11वें स्थान में, मतलब आय की स्थिति बढ़िया रहेगी, मगर कहीं शरीर में दर्द हो सकता है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, बेवजह की बातों से आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बाकी ग्रहों की स्थितियां देखें तो चौथे स्थान के राहु है, निश्चित तौर पर परिवार में बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा, और मंगल की स्थिति 12वें स्थान में, तो हेल्थ को लेकर सावधान रहना पड़ेगा, करना चाहिए। महामाया के दर्शन करें और भगवती की प्रीता के लिए आप दुर्गा स्तुति का पाठ करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो सब कुछ बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। अब कल हम फिर मिलेंगे आपके प्रश्नों का हाल लेकर के। जाते जाते वही एक बात कि अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, जीव सेवा करें और सरकार के नियमों, आदेशों और निर्देशों का पालन करें, तो सब कुछ बेहतर होगा। तो दोस्तों कल तक का इंतजार, अभी मुझे इजाजत, नमस्कार।